मुख्यमंत्री अभी मीडिया को अलाउ किया है बैठक के लिए, और मुश्किल से 4 से 5 मिनट पहले औपचारिक जो बैठक होती है परिचय के बाद में, पहले परिचय दिया गया विधायकों का और उसके बाद में अब बैठक शुरू हुई है। इसी में आला कमान का फैसला बता दिया जाएगा, क्योंकि पहले 6 बजे जो 6 बजे जो पहले बैठक होने वाली राजभवन जाने वाले थे 6:30 बजे, उसको अब रिशेड्यूल किया है और अब ये 4:30 बजे का कर दिया गया। तो इससे लगता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सामने आ जाएगी तस्वीर कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रभात बड़ी गहमागहमी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भाजपा कार्यालय पे है इस वक्त, और बड़ी संख्या में मीडिया के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि काफी कवायद और चहल पहल यहाँ भाजपा कार्यालय पे इस वक्त देखी जा सकती है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसे को लेकर के अभी चल रहा है कि कौन बनेगा, पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात को लेकर के खिंची है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी चर्चाएं हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है कि अगर सब कुछ सेटल है तो वसुंधरा राजे के नाम माध्यम से प्रस्ताव रखवाया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए। तो इसके अभी 2 राज्यों के अंदर जैसे स्थिति देखी है, लेकिन कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ये वो करेंगे नहीं करेंगे या कोई और करेगा। लेकिन फिलहाल बस एक ही चीज है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, सबकी निगाहें इसके पे टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन, क्योंकि चर्चाएं चल रही है। चर्चा ये तमाम जो कवायद है उसी के लिए चल रही है, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, अभी कुछ ही देर में बता दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि लाइव फ्रेम भी अभी कुछ देर में आपको मिल सकता है कि जिसके जरिए ये बता दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा रहा है सामने से। अभी ये यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया है, केवल कैमरामैन को अंदर अलाउ किया है। कैमरामैन जो है वो सभी अंदर संस्थानों के पहुंच चुके हैं और वही अब मुझे लगता है कि शायद अनाउंस करा सकते हैं, विधायक दल की बैठक जो है उसको शूट कराने की परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया की काफी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। अंदर जगह छोटी है तो शायद अलाउ नहीं करें, लेकिन कुछ ही देर के अंदर अब मुझे लगता है कि पत्ते खुल जाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी लंबा वक्त नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता के सब्र का बांध भी अब टूटता जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए जल्दी से जल्दी नाम अनाउंस हो। अभी जो जानकारी मिली है, राजनाथ सिंह जो है वो विधायकों को संबोधित कर रहे हैं और रीति नीति, पार्टी आला कमान का संदेश, तमाम चीजें जो हैं वो जानकारी दी जा रही है। प्रभात बिल्कुल योगेश जी, आपने सही कहा। जितना इंतजार 3 दिसंबर को परिणाम का नहीं था, उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरों को लेकर थी। 2 जो राज्यों के एक्सपेरिमेंट रहे, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर कई तरह के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करते हुए कई तरह के चेहरे आ रहे हैं। अगर हम एससी वर्ग को देखें तो अलग चेहरा सामने आता है, अगर हम महिला वर्ग को देखें तो कुछ अलग चेहरे सामने आते हैं। बाबा बालकनाथ के नाम से शुरू लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से लेकर रोज कुछ नाम जुड़ते थे और रोज हटते थे, क्योंकि जो पिछले 2 राज्यों के परिणाम सामने आए उसके बाद लग रहा था कि ये गणित सही नहीं बैठेगा, अगला गणित सही फिट बैठेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नामों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, इसने सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया कि आखिर कौन होगा। किसी एक नाम को लेकर एक राय अभी तक सामने नहीं आ पाई। देखिए प्रभात, आप सही फरमा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कवायद आला कमान को या उनके टीम को करनी पड़ी है वो राजस्थान में करनी पड़ी है। और बेशक ये कहा जा रहा हो कि वो एक लाइन का फैसला देते हैं और देखिए भावनाओं की कदर भी होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए तो फैसले आते हैं, कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेना होता है और उसी के बाद में ये तमाम जो फैसले हैं वो किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को भी किसी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते और यही वजह है कि यहाँ पे खेमेबाजी पहले पार्टी आलाकमान के नोटिस में था। लेकिन देखिए पार्टी में जब सब कुछ नॉर्मल होता है और मजबूत एक सशक्त नेतृत्व होता है तो लगता है कि तमाम चीजें हैं वो शांति से निपटा दी जाती हैं। तो यही कुछ यहाँ पे है, डिले जरूर हुआ है लेकिन अब लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई गतिरोध या विरोध कोई किसी तरह की बात होगी। और यहीं से अब राजभवन जाएंगे, तमाम विधायक जाते हैं कि कुछ लोग जाते हैं यहाँ से जो मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा वो और उनकी टीम के कुछ साथी लोग पर्यवेक्षक ये जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। प्रभात, थोड़ी देर पहले का जो घटनाक्रम था, एक निजी होटल में मिलने के लिए राजनाथ सिंह गए थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के लिए।
ये कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी चेहरा सामने हो, लेकिन एक राय बनाने के लिए सबको साथ लेने की कवायद सेंट्रल की तरफ से नजर आई है, ताकि किसी की कोई नाराजगी ना रहे। और एक तरह से एक राय करने के साथ साथ दूसरे वर्ग ने अपनी ताकत का भी एहसास कराने की कोशिश की है। तो एक तरह से राजनीति जो है, उन्होंने कई राजनेताओं ने और राजनीतिज्ञों ने अपने अलग अलग तरह के हित साधने की इस 2 दिन के या 3 दिन के घटनाक्रम में कोशिश की है पूरी। चौंकाने वाला एक बार फिर मोदी ने चौंकाया है। भजनलाल, ऐलान हो चुका है, भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक, उन्हें नेता चुना गया है, विधायक दल का नेता। हमारे सहयोगी योगेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े। जी योगेंद्र जी, क्या नई जानकारी है? अंदर से सूचना मिली है, उसके अनुसार भजनलाल, वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा है, भजनलाल मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी। बिल्कुल, ये नाम जब आया था तब भी बड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि पूरी फुल स्क्रीन पर हम इसको ब्रेकिंग को एक बार दिखाएं। हमारे टेक्निकल टीम से हम कहेंगे फुल स्क्रीन पर इस जानकारी को लेकर आएं और बता दें कि आपको भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा गया है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से। भजनलाल शर्मा जो भरतपुर के रहने वाले हैं, सांगानेर से जो विधायक के तौर पर बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे और जीते थे। अभी तक की जानकारी ये सामने आ रही है कि भजनलाल शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से विधायक दल का नेता चुना गया है और यह कहा जा रहा है कि वो ही। जी योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे और क्या जानकारी मिल रही है? तो सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा जी बताइए। अभी मैं कुछ कार्यकर्ताओं की आवाज सुनना चाहूंगा। तस्वीरों को हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन आवाज आप सुन रहे हैं, घोषणा हो चुकी है। तो भजनलाल शर्मा को सांगानेर विधायक जो है उनके नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे की तरफ से रखा गया है। बिल्कुल अप्रत्याशित नाम, एक बार फिर चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। जिनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी, उन्हें सामने रखा गया है। और यह चौंकाने वाला फैसला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि किसी तरह की कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही थी, उसके बावजूद अचानक से इनका जो नाम सामने आया है, यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ने सभी को चौंका दिया है। और ये एक नया फैसला सामने लाते हुए ये बताया गया है कि कोई कितने भी कयास लगा ले, लेकिन मोदी की जो दो डिप्टी सीएम की भी चर्चा है अभी कुछ ही देर में। दो डिप्टी सीएम नाम क्या आते हैं सामने, बताता हूं अभी। जी 2 डिप्टी सीएम की नाम सामने आ रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया गया है, उसी तरह से जी उसी तरह से बिल्कुल हम आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम के नाम सामने आ रहे हैं। भजनलाल शर्मा, जब इनका नाम यहां से घोषित किया गया था, अशोक लाहोटी पूर्व विधायक जो थे उस वक्त तत्कालीन विधायक, उनके नाम को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन अचानक से उनका टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया भरतपुर से बुलाकर। और उसको लेकर काफी विरोध भी सामने आया था, लेकिन शायद ये रणनीति लंबी रही, तभी उन्हीं को भरतपुर से लाकर और यहां पर टिकट दिया गया और जीत उनकी सुनिश्चित की गई। संघ ने उनके काफी काम किया, संघ से जुड़े हुए पुराने नेता हैं और आज उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है। और आप देख रहे हैं गुलदस्ते देते हुए तस्वीरें, इस वक्त उनको गुलदस्ते देते हुए मुबारकबाद दी जा रही है भजनलाल शर्मा को। और एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं। प्रहलाद जोशी और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तीनों पर्यवेक्षक इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। पीछे सीपी जोशी आप देख रहे हैं, जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। वो गुलदस्ते देकर बधाई दी जा रही है। भजनलाल शर्मा जो कि सांगानेर क्षेत्र से विधायक हैं, मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है वसुंधरा राजे की तरफ से। और अब कुछ देर बाद 4:30 बजे का समय जो लिया गया था, राजभवन के लिए पहुंचेंगे राजनाथ और भजनलाल शर्मा, दोनों जाएंगे और वहां पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनसे समय मांगा जाएगा, अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और फिर उसके बाद शपथ ग्रहण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कल आपको बता दें छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है और ये संभावना कही जा सकती है, इसको लेकर अभी हालांकि कोई पुष्टि नहीं हो पाई, हो सकता है कल ही, अगर कल किसी तरह का कोई समय रखा जाता है तो काफी भागदौड़ हो सकती है और इस वजह से बीच में हो सकता है कि कुछ नए समय सामने आए। लेकिन मलमास से पहले शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान में भी करना जरूरी समझती है बीजेपी, इसलिए यह संभावना है कि कल या फिर मलमास से पहले शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। भजनलाल शर्मा सांगानेर क्षेत्र से विधायक हैं, पहली बार उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, क्योंकि इससे पहले अशोक लाहौटी यहां पर विधायक थे। उनका जब टिकट काटा गया था तो काफी शक किया जा रहा था कि बीजेपी सीट को निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, लेकिन हम सुनेंगे सीधे राजनाथ सिंह को। चलिए, राजनाथ सिंह अपनी छोटी सी बात कहने के बाद औपचारिक जो बात उनको कहनी थी वो कह दी और विधायक दल की बैठक के बाद अब यहां से प्रस्थान किया जाएगा सीधे राजभवन के लिए। राजनाथ सिंह भजनलाल वापस आएंगे, तो ये लगातार आप देख रहे हैं दल की बैठक में फैसला लिया गया है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा गया है। बीजेपी भजनलाल शर्मा जो सांगानेर से विधायक हैं वो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। कई तरह के नामों के बीच में अचानक से वो नाम निकलकर सामने आया है जिसकी किसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं थी। अलग अलग समीकरण बिठाते हुए अलग अलग नामों का जिक्र किया गया। कभी अनीता भदेल का नाम सामने आया, कभी सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, यानी कि एक पूरी फहरिस्त थी उन नामों की। लेकिन एक बार भी भजनलाल शर्मा का नाम, कुछ हल्की फुल्की चर्चा आज जरूर शुरू हुई थी लेकिन उसमें किसी तरह की कोई पुख्ता बात नहीं कही जा रही थी, क्योंकि पहले भी कई तरह के नाम सामने आए थे। इसलिए डरते डरते इस नाम का जिक्र तो किया गया, लेकिन संभावनाएं बहुत क्षीण मानी जा रही थी, क्योंकि इनसे कद्दावर कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर अलग अलग तरह के समीकरण थे। हमारे साथ अब अनिल सेन, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ चुके हैं। अनिल, बिल्कुल दो राज्यों की तरह राजस्थान में भी चौंका दिया है भजनलाल शर्मा, जिनको भरतपुर से लाकर यहां पर टिकट दिया गया था, अशोक लाहौटी का टिकट काटकर अचानक से उनका नाम सामने आया। पिछले दिनों में जितनी भी चर्चाएं थी उन सभी चर्चाओं से बिल्कुल इतर ये नाम सामने आया है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से इसको सोशल इंजीनियरिंग में अगर देखें प्रभात, तो आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में दिया गया और ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में दिया गया। उसके बाद में ये चर्चाएं तो बाजार में गर्म थी कि जनरल से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उस दौर में जब चर्चाएं शुरू हुई तो आखिर ये चर्चाओं में नाम भी आया था, लेकिन ये नाम उस जगह आके विराम ले रहा था कि पहली बार विधायक बने हैं, एक बार विधायक का चुनाव लड़ा था नब्बे से, लेकिन वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए थे। सांगानेर में पहली बार यहाँ से चुनाव जीतकर 48,000 वोटों से जीत लेकर फतेह हासिल यहाँ पर किया। यहाँ पर आकर विराम जरूर लग रहा था, जिनको अनुभव कम है, सदन का अनुभव नहीं है, सरकार कैसे चलेगी। तो इन तमाम चीजों को बाद में ये लग रहा था शायद भजनलाल के नाम पर सहमति नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। यानी राजे, जो कि पिछले 4 से 5 दिन तक लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर विधायकों का आवागमन लगा हुआ है, कई विधायक आए, कई विधायक आके निकल गए, ये जो तमाम चीजें चली, प्रयासों का दौर वहाँ पर चला। और उसके बाद में जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं पदस्थ के तौर पर, यहाँ पर आकर सहमति सी नजर आई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। और एक चीज का विराम भी लग गया, क्योंकि ये भी चल रहा था कि महिला जो है वो कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उस चीज पे विराम लगा। भजनलाल का नाम अपने आप में चौंकाने वाला है, बिल्कुल चौंकाने वाला है। जो राजनीति में चल रहा था कि राजस्थान के चौंकाने वाला नाम आएगा, और ये कहा जा सकता है कि संगठन में अगर इनको देखा जाए, संघनिष्ठ अगर देखा जाए, तो भजनलाल पूरी तरह से पटरी पर बैठते हैं। भले ही एज ए विधानसभा, एज ए सरकार में उनको अनुभव कम यहाँ पर रहा हो, लेकिन संगठन में अगर देखा जाए 4 बार के संगठन महामंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, संगठन का जिम्मा संभाल चुके हैं, उनको अच्छा अनुभव है संगठन के साथ में। तो ऐसे में ये जरूर चल रहा था, जो व्यक्ति अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष होने के दौरान भी संगठन महामंत्री अगर रहा है, प्रदेश महामंत्री के पद पर अगर रहा है, तो कुछ ना कुछ ताकत उनकी जरूर वहां पर है। और उसी ताकत को शायद यहाँ पर इनाम मिला है कि भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे पहुंचे हैं। इतिहास होगा, आज तक शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पहली बार कोई विधायक बना हो और उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया हो। ये चुनिंदा लोगों में से शामिल जो है वो भजनलाल की तस्वीर यहाँ पर हो गई है, और अब राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा के हाथों में होगी। और इसको पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग देखा जा सकता है। खासतौर से मैं
मिशन 2024 जो भाजपा फतेह करना चाहती है, उस मुहिम में भी इसको ये बड़ा कदम कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। अनिल, देखिए, जो कयास थे उन कयासों के बीच में अचानक से ये चेहरा सामने आना, सोशल इंजीनियरिंग की आपने बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित चौंकाने वाली जो ये पहल, ये कही कि